हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर बताई गई कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और हम कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे सामने है बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग अभी देख रहे हैं। और ये जो ब्लू लाइन इसके अक्रॉस में दिख रही है, ये है 50 वीक SMA। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि ये किस तरह से ब्यूटीफुली, यहाँ पर देखिए किस तरह से ब्यूटीफुली ये 50 वीकली MA को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है और लगातार कंटिन्यू ये कैंडल जो है वो नीचे क्लोज़ होती जा रही है, एक के बाद एक नीचे की तरफ क्लोज़ हो रही है। अगर हम लोग लास्ट ईयर जो हम लोग का 2021 में जो सिनेरियो था, यहाँ से देखिए जब ये गिरना स्टार्ट हुआ था मार्केट, तो कितना ब्यूटीफुली गिर के 39 पर आकर रुका था, फिर वापस से बाउंस हुआ, फिर 39 पर इसने टेस्ट किया। तो इसी तरह से मुझे नहीं लगता है कि अभी 39 तक जाएगा, पर डोमिनेंस एटलीस्ट 40 से 50 के रेंज में तो एटलीस्ट वो गिर कर जाने ही वाली हो। तो सोचिए आप किस तरह से ऑल्ट कॉइन में किस तरह से पैसा आने वाला है और किस तरह से हम लोग मुनाफा बनाने वाले हैं इस बुल मार्केट रैली में। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, इस 3-4 महीने में अच्छा खासा मार्केट धमाका करने वाला है। तो अभी मेरा एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट कम से कम 45 के आसपास तो है कि 45 के आसपास तक मार्केट जाना संभावित लग रहा है। और यहाँ पर ये एक इसी तरह से सपोर्ट बनाकर वापस से ऊपर निकल सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अपने ध्यान में रखकर अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। जिसमें भी आपको मुनाफा हो रहा है 2x 3x, जिसमें भी मुनाफा हो रहा है अपना प्रॉफिट बुक करिए और उस कॉइन को फटाफट छोड़िए। क्योंकि जो 2021-2022 में जो भी बुल रन में थे, उन्होंने अपना मुनाफा बुक नहीं किया। आज वो पछता रहे हैं। अभी तक मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो अभी तक अपने कॉइन को होल्ड करके रखे हुए और वो 80-90% तक डाउन है। तो इस मार्केट में क्योंकि ये एसेट क्लास ही ऐसा है कि बहुत वॉलेटाइल है, तो आप लोगों को ज़रूरत है यहाँ पर मुनाफा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुक करने की। किसी भी चीज़ को सीने से लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो बना ही इसलिए है आपके ऊपर डंप करके बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं और जो बड़ी बड़ी बिग मनीज वेल्स जिसको हम कहते हैं, वो इसीलिए हैं कि आपके ऊपर डंप करके और वो निकल जाए। तो मुनाफा बुक करना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। कृपया करके ये बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको मुनाफा जो है वो बुक करना है। तो इस मार्केट, जैसे कि आप ये मार्केट की रैली तो स्टार्ट होने वाली है, तो हमको किस किस कॉइन में अभी ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी जो सबसे अंडर वैल्यू जो कॉइन चल रहा है वह सुई USDT सुई USDT का चार्ट हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे वीकली के टाइम फ्रेम पर ही। देखिए कितना ब्यूटीफुली ये 50 MA के ऊपर आके रुका है। लास्ट टाइम इसने जब 50 MA के ऊपर थोड़ा सा एक क्लोजिंग दिया था, बट अगले ही वीक इसने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया और ऊपर की तरफ अपना कैंडल को जो है वो क्लोज़ किया। उसके बाद देखिए कितना बड़ा रैली आया था ये। लगभग अगर आप 2.44 से इसको देखेंगे तो 2.44 से लगभग ये गया था 4.5 के आसपास। तो हमको इसी तरह से एक्सपेक्टेशन है इस बार। तो मुझे लगता नहीं है कि ये 50 वीकली MA को अपने तोड़ने वाला है।
ये फटाफट यहीं से ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है मार्केट में और मार्केट अभी बिल्कुल भी बियरिश जोन में जाने की कगार पर नहीं दिख रही है। अगर बिटकॉइन भी देखेंगे तो ये बस कुछ दिनों का एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ दिनों की ये बियर मार्केट एक छोटा सा मतलब, ताकि जो वीक हैंड से वो निकल जाए, इसलिए मार्केट कुछ नीचे आया हुआ है। तो ये कॉइन सबसे पहले आप अपने राडार में रखिए। ये कॉइन लगभग $5 तो जाना ही जाना है। उसके बाद ये आगे चल के अगर डोमिनेंस गिरती है 45 तक तो ये $10 पर आप देखेंगे ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे राडार पर है सोलाना USDT, जिसका मेरा इस बुल रन का टारगेट जो है वो $450 से $500 तक का तो है। अभी ये $200 पर चल रहा है, तो लगभग यहाँ से भी 150% का ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब इसने अपना ऑल टाइम हाई मारा था, लगभग 300 के आसपास मारा था, 295 तक आकर रुक गया था। पर इस बार मुझे लगता है अगर डोमिनेंस 45 के आसपास आकर गिरती है तो सोलाना बड़े आराम से 500 को छू सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस। इसके अलावा इथेरियम तो मैं अभी इसमें कुछ हाथ नहीं डालूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी मुझे फेयर वैल्यू पर नहीं दिख रहा है। अभी ये 4460 पर चल रहा है, बट जैसे ही थोड़ा बहुत इसमें जैसे ही पैसा आने लगेगा, जैसे ही मतलब मार्केट में वापस से पैसा आने लगेगा, लोग फियर से जब फोमो की तरफ बढ़ेंगे तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। पर हम छोटे से मुनाफे के लिए बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। इससे अच्छे अभी कॉइन अवेलेबल हैं जो अभी मूव नहीं किए, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। बात करते हैं मीम कॉइन की। अगर ऑल्ट कॉइन की बात करें तो मीम कॉइन तो हमसे छूटना ही नहीं चाहिए। डॉग विफ हैट ये मेरे राडार पर रहेगा, जिसका सिंबल आई थिंक विफ USDT है। तो ये फ़िलहाल तो अपने 50 MA SMA के नीचे आया हुआ है, पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अच्छा ग्रोथ देगा जब पूरे मीम की ऑल्ट कॉइन मीम कैटेगरी की जो मार्केट कैप है वो जब ऊपर जाने लगेगी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसमें हम लोग आराम से 3x 4x एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग $2 से $3 ये जा सकता है। तो इसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज मत करिए, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन तो हमारा राजा कॉइन है इस मार्केट का, तो इसको हम कैसे एनालिसिस करना छोड़ सकते हैं। तो अभी जो 50 SMA है वो वीकली का वो है 95,261 पर जो प्राइस है। तो ये प्राइस आने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर एक CME गैप भी, CME गैप भरने मार्केट कब आएगा इसकी कोई अभी हमको ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कब आ सकता है, पर ये तो है कि ये 95 तक आ सकता है। अगर वीकली आपको टच करने का अगर हम लोग देखें तो 95 तक आ सकता है। पर उससे पहले ये ऊपर की तरफ एक रैली लेगा, लगभग 1,40,000 1,45,000 तक, 1,40,000 से 1,45,000 तक ये जाने के बाद 95,000 की तरफ ज़रूर आएगा। ज़रूर मतलब ज़रूर आएगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। आगे और भी हम एनालिसिस के इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।